दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में शनिवार को स्पोर्ट्स ग्राउंड, न्यू पुलिस लाइंस, किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली में मिशन रिकनेक्ट, आपके फोन की घर वापसी की यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी के नेतृत्व में नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी विजय कुमार के मार्गदर्शन पर विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव के समग्र पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सक्रिय पुलिसिंग के माध्यम से जनता का विश्वास मजबूत करते हुए नागरिकों को उनके खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन से पुनः जोड़ना था। समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा थे। पुलिस आयुक्त द्वारा कार्यक्रम के दौरान कुल 1850 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए और उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। विशेष रूप से लक्षित अभियानों के कम समय में ही सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो जिला टीमों की दक्षता, योजना और समर्पण को दर्शाता है। सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की और कहा कि मिशन रिकनेक्ट मोबाइल फोन चोरी और गुम होने के खिलाफ जिले के निरंतर प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने टीमों द्वारा किए गए सटीक तकनीकी विश्लेषण, समन्वित फील्ड ऑपरेशन, प्रभावी अदालती प्रक्रियाओं, नोडल समन्वय और समर्पित रिकनेक्ट प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने अधिकारियों की अथक मेहनत, अंतर्राज्यीय समन्वय और कानूनी रूप से संपत्ति की वसूली सुनिश्चित करने और नागरिकों को उनकी बहुमूल्य संपत्ति से फिर से जोड़ने की प्रतिबद्धता की सराहना की। मिशन रिकनेक्ट महज एक खोज अभियान नहीं है, बल्कि एक जन केंद्रित पहल है जो हर खोए हुए फोन को उसके असली मालिक तक वापस पहुंचाने का प्रतीक है। ये दिल्ली पुलिस के प्रौद्योगिकी, जांच और सामुदायिक भागीदारी को मिलाकर ठोस परिणाम देने के संकल्प को रेखांकित करता है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी विजय सिंह ने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री हरेश्वर स्वामी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उनके लिए एक बार अच्छे से तालियां बजा के उनका ये लगना चाहिए कि इन्होंने अलग से काम किया है, अच्छा काम किया है। और खास तौर से आज ये दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंदर जहां पे हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सबसे फिर से जुड़े, जो पिछले एक साल में किया है उसको साझा करें और कहीं पे कुछ डिस्कनेक्ट है तो उसको दूर करें। तो उसके अंदर ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो उन्होंने फिर से ये रिकनेक्ट करने का प्रोग्राम किया है। और ये सिर्फ रिकनेक्ट ही नहीं है, ये आपके होपफुली ट्रस्ट का भी रिकनेक्ट है। जो आप हम पे जो आपका विश्वास है उसको भी दोबारा से रिन्यू करने के लिए एक अवसर है और प्रयास है। मोबाइल चाहे वैसे जो है छोटी सी चीज है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो आजकल हर एक की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। मेरे को याद है 2006 में मैं पहली बार जब हिंदुस्तान से बाहर एक ट्रिप पे गया था, तो चौथे पांचवें दिन मैं पेरिस एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट के अंदर से हमारा एक बैग गायब हो गया, उसके अंदर कैमरा था और पिछले 5-6 दिन की फोटोज थी और कोई खास सामान नहीं था उसके अंदर। बैग में वाइफ का हैंड बैग था, लेकिन उससे इतना मूड खराब हुआ। उसके बाद ये 7-8 दिन हम और रहे, आने से पहले हमने एक और फोटो खींची और आज उस 15 दिन के ट्रिप की एक भी फोटो नहीं है हमारे पास। समहाउ आज का जो मोबाइल है वो आपकी सिर्फ एक आपके लिए बात करने का साधन ही नहीं है, आपका जो है साल 2 साल 10 साल की आपकी उसमें फोटोग्राफ्स, डाटा, कॉन्टैक्ट बुक्स एंड सो ऑन, एड्रेसेस एंड नंबर्स, बहुत सारा डाटा है आपका, जो कि कई बार फोन से ज्यादा आपको जो आपकी पर्सनल उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा आपको लगाव होता है। आपकी इवन एप्स डाउनलोडेड और उनके हर एप्स के अंदर आपका जो डाटा स्टोर्ड है या जो आपने किया हुआ है, हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू है। तो उस सिलसिले में मैं समझ सकता हूँ ज्यादातर लोगों के लिए एक मोबाइल का वापस मिलना क्या मायने रखता है। आप सबको मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी पिछले कुछ वक्त से कोशिश है कि ऐसे ही काम करके जनता से और अपना कनेक्ट बढ़ाते रहें। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है, खास तौर से
मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पे कि हम बेहतर से बेहतर काम करें और आपको बेहतर से बेहतर सेवा दें। लेकिन कई बार जो है समहाउ जो है एक बाय नेचर जो ट्रस्ट होना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, वो कई बार उतना नहीं दिखता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बार लोग अनजाने में या कभी गलतफहमी में या वैसे ही समझे बिना या किसी और के कहने पे हम में से कईयों को कई ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जो शायद, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हम भी आप सबकी तरह ही हाड़ मास के पुतले हैं। और आपको जैसे अपनी कोई जो है अपने बारे में कोई गलत की हुई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, वैसे ही मेरे जो नौजवान साथी हैं या बाकी के परिवार के साथी हैं उनको भी नहीं लगता। आप जायज हमारी शिकायत भी करिए, आप जायज हमारा क्रिटिसिज्म भी करिए, लेकिन जहां पे अच्छा काम करें वहां पे हमको सपोर्ट भी करें। देखिए, हर पेशे में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बुरे डॉक्टर हैं, अच्छे वकील हैं, बुरे वकील हैं, हर तरह के लोग हैं। तो अगर पुलिस वालों में भी कुछ लोग ठीक नहीं है तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई 5-10% ठीक नहीं है तो बाकी 90-95% मेरे जो साथी हैं दिल्ली पुलिस परिवार के, दिन रात जो मेहनत करते हैं, त्योहार हो ना हो, छुट्टी हो ना हो, 24 घंटे खड़े रहते हैं जब तक हर बच्चा हर माँ बहन ठीक से अपने घर नहीं पहुंच जाती। मैं बहुत सी चीजें यहाँ कह सकता हूँ, वक्त का अभाव है, मेरे को आज एक मीटिंग में जल्दी पहुंचना है। और मैं ये मानता हूं कि हम सबको इनके उस एफर्ट को हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आप सबका सहयोग जो है यही हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। आपकी जितनी एप्रिसिएशन है, आपका जितना विश्वास है, यही हमारे लिए एक जिसको कहते हैं हमको और उत्साह देता है कि हम और आगे बढ़ के अच्छा काम करें। ठीक है ना ये बात? तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। मैं एक चीज बहुत अच्छे से, और मैं आज से 27-28 साल पहले इस जिले में 1999 में एडिशनल डीसीपी बन के आया था पहली बार अशोक विहार में। तब आउटर नॉर्थ भी अशोक विहार का ही हिस्सा था। तो हम मीटिंग्स किया करते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग आते थे। बेटा मैं 60-65 साल का हूँ, आज तक थाने नहीं गया, ऐसी कई बातें होती थी। तो मैं यही कहता था, मैंने कहा जी मैं तो अभी 30 साल का ही हूँ, मैं तो रोज थाने जाता हूँ। और जो कोई भी अच्छा काम करता है, गलत काम नहीं करता, उसको पुलिस के साथ जो है, पुलिस से कोई डर नहीं लगना चाहिए। हर अच्छे नागरिक को पुलिस जो है अपने परिवार की तरह लगनी चाहिए, और थाना उसका अपना जो है थाना है, वहां पे उसको बगैर कोई डर के बेखौफ आना जाना चाहिए। तो ये जो है, गलत आदमी को हमसे जरूर डरना चाहिए, लेकिन सही आदमी को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो सहयोग है वही हमारी शक्ति है। आपका जो सुझाव है वो हमारा सुधार है, और आपका जो विश्वास है वो हमारी पूंजी है। तो ये जो सुरक्षा है ये आपकी और हमारी सबकी साझी जिम्मेवारी है। हम सब मिलके इसके बारे में प्रयास करें और एक अच्छे और क्राइम फ्री भारत का निर्माण करने में एक दूसरे का सहयोग करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस रेजिंग वीक जो चल रहा है, इसमें आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 1850 मोबाइल जो चोरी के या छीने हुए या फिर खोए मोबाइल आज इस पब्लिक फंक्शन में लुटाए हैं, जिसका जो है चीफ गेस्ट थे माननीय सतीश गोलचा, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। और आपने देखा कि यहाँ पर आज जनता कितनी खुश थी, अपने मोबाइल जो उनके खोए मोबाइल है वो उनको मिले, और मोबाइल की आज उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। आउटर नॉर्थ जिले की ये पहल थी, जिसमें काफी बड़ी तादाद में कुछ ही दिनों के अंदर ये मोबाइल जो है रिकवर किए हैं। दिल्ली और दिल्ली से बाहर के राज्यों से भी मोबाइल ट्रैकर टीम जो इस काम पे लगाई गई थी, वो स्पेशली डेडिकेटेड तरीके से इस मुहिम में काम किया।
और इसके अलावा जो है कोर्ट प्रोसीजर के जरिए जो है मोबाइल के ऑर्डर्स लिए गए और ये मोबाइल साथ इनको लौटाए जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस रेजिंग वीक का कम्युनिटी आउटरीच और कम्युनिटी से जुड़ने का भी एक माध्यम था जिसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। सर नए साल पे भी हाँ जी, ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या है। अभी पीछे जो है पुलिस हेडक्वार्टर में भी इस तरह का एक फंक्शन किया गया था और ये हमारे लगातार ये एफर्ट्स जारी है किसी भी जिले के नॉर्दर्न रेंज में और बड़ी भारी तादाद में ये मोबाइल रिकवर हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो है देखा जाए तो पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है इस रेंज की वो भी ज़्यादा है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है सोचने का। दूसरा जो है हमारी टीम जो है वो बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और उनको एक मार्गदर्शन भी मिला है सीनियर ऑफिसर का कि किस तरह से मोबाइल रिकवर करने हैं समय समय पर और ऐसे प्रोग्राम के जरिए जो है इकट्ठा करके ताकि उसकी पॉपुलैरिटी भी मिले और लोगों को एक अवेयरनेस भी जगे कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस मोबाइल रिकवर करने में कामयाब होती है और अपने मोबाइल को यूज करने में सावधानी बरते हैं। सर कितने राज्यों से ये पकड़े गए हैं और कितनी कीमत है लगभग इनकी? विजय सर। कितने जवान हैं इसमें? इसमें मोबाइल ट्रैकर टीम है, इसमें कई 5 तरह की टीमें बनाई गई है। इसमें लगभग 25 के तक करीब जो है हमारा स्टाफ इन्वॉल्व है। प्रत्येक टीम को अलग अलग स्टेजेस पे जो है मोबाइल ट्रैक करने के लिए टास्क दिया गया है। तो सर कितनी कीमत इन मोबाइलों की और कितने राज्य से पकड़े? लगभग जो है आज देखें 1850 मोबाइल है, तो एक अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 4 CR के करीब ये मोबाइल है अगर एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया जाए तो। और राज्य की अगर बात कहें तो दिल्ली, NCR और पूर्वोत्तर में मेघालय तक और साउथ में कर्नाटक तक जो है राज्यों में हमारी टीम पहुंची है। इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान तक भी हमारी टीम गई है मोबाइल को रिकवर करने सर के इस लिए। प्रोसेस में ये लगभग जो है हमारे ये एफर्ट्स जो है पिछले 1.5 से 2 महीने के बीच में ये मोबाइल रिकवर हुए। थैंक यू।